औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे एक भाई ने अभी ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनके दिल को सुकून मिले ताकि वो गवाही आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है वो तशद्दुद के अंदर बिला किसी वो क्या कहते हैं अनदेखी चीज़ के अलावा जो है ना, ज़ाहिर है इंसान जो होता है वो तब तक यकीन नहीं करता जब तक उसके सामने कोई वाज़िया मासूमीन अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं आ जाता। और जो मेरी नज़र में इस वक्त वाज़िया फरमान है, मेरे ख्याल में इससे वाज़िया कोई फरमान हो नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भाई का अगर इस फरमान की वजह से एक यकीन बुलंद होता है तो मुझे ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी जो ये किताब देख रहे हैं ये हमारे असूल अरबा की वो सबसे बड़ी कुतुब है जिसका नाम ला याज़ुल फ़क़ीह है, जो शेख सदूक रहमा की किताब है और जिल्द अव्वल ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी ही तरह अभी जल्दी में जो मेरे पास हवाले मौजूद हैं, वैसे तो किताबें सारी की सारी मौजूद हैं लेकिन जल्दी में जो इनके लिए भी आसानी हो जाए, मेरे लिए भी आसानी, मैं अभी इनको ये वीडियो बना के देता हूँ। इसके अलावा भी मैं इनसे इस वीडियो में वादा कर रहा हूँ कि कम से कम 20 किताबों का हवाला मज़ीद वीडियो बना के इनको दूंगा जो ऐसी ही वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं और किसी ऐसी किताब में भी जिस पर एतराज़ किया जाए, बल्कि ये असूल अरबा है जिसको मन ला याज़ुल फ़क़ीह कहते हैं। और यही हदीस जो है मैं आपको दूसरी असूल अरबा की किताब तहज़ीबुल इकाम जो शेख तूसी रहमा की किताब है उससे भी साबित करूँगा। तो अभी वो किताब इस वक्त मेरे हाथ में नहीं है लेकिन अभी इस वक्त मेरे हाथ में मन ला याज़ुल फ़क़ीह है। तो हदीस का नंबर मैं आपको उस किताब का भी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। अगर कोई देखना चाहिए यही हदीस तो वहाँ पे भी मिल जाएगी तहज़ीबुल इकाम के अंदर। तो ये है मन ला याज़ुल फ़क़ीह, आपके देख रहे हैं कैमरे के सामने है। और मैं अब चलता हूँ उस पेज के ऊपर, एक एक पेज ओपन करता हूँ ताकि किसी को ये ना हो कि फ़कत किताब का वो स्क्रीन पेज बाहर निकाल के तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये देखिए, ये अदारा जो है नशर मारिफ इस्लामी लाहौर रजिस्टर्ड, ये यहाँ से पब्लिश हुई है, सैयद आबद अली की पेशकश है। और किताब का नाम जो है मन ला याज़ुल फ़क़ीह है, शेख सदूक रहमा की है, मूसा बिन बाबू कुम्मी जो है 371 ईस्वी। तो अब मैं चलता हूँ उस पेज के ऊपर जो मैंने निशान ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, ये निशान, और उस हदीस की तरफ चलूँ जो मेरे भाई ने सवाल किया था कि वाज़िया फरमान हो जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम से नमाज के बारे में हुक्म हो। तो आप ये देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़्यादा जूम ना करूँ। मेरी ये उंगली जो नज़र आ रही है ये हदीस का नंबर 938 है। यहाँ से ये हदीस शुरू होती है, मैं हदीस बीच में पढ़ भी देता हूँ। और हलबी ने एक मरतबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ़त किया कि क्या हम नमाज में आइमा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब ये लफ्ज़ इन्होंने लिखा है अजमाली, ये वहाँ पे लफ्ज़ है अजमाल, यानी कि अजमाल से मुराद है खूबसूरती से। तो जैसे आगे देखिए ब्रैकेट के अंदर इन्होंने लिखा है जैसे आले मोहम्मद, ये इनसे पूछे ये हदीस के अंदर ये जुमला कहाँ से आया, जबकि वाज़िया मासूम का फरमान है कि खूबसूरती से लो, अजमल कि खूबसूरती से लो। अब इन्होंने अब ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है जैसे आले मोहम्मद, इससे क्या मुराद हुआ। तो यानी कि अब सवाल खुद इस सवाल के अंदर ही ये सवाल ही बता रहा है कि क्या हम आप आइमा अलैहिस्सलाम का नाम नमाज में ले सकते हैं, ये सवाल नाम बता रहा है। तो अब ये जैसे आले मोहम्मद आगे लिखा गया, ये जवाब नहीं, ये ब्रैकेट खुद डाली गई है। अब इसके अंदर ये खुद देख लें कि हुक्म इमाम है, इमाम से नाम मासूम का पूछा जा रहा है कि आइमा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकते हैं। तो आगे से मौला ने फरमाया अजमल, यानी कि खूबसूरती से लो, मौला ने मना नहीं फरमाया। और आगे जो इन्होंने ब्रैकेट डाल के ये देखिए अपनी तरफ से डाला गया है जैसे आले मोहम्मद। हदीस का मतन देख लें, ये किताब है, हदीस का नंबर 938 है और तहजीबुल इकाम के अंदर यही हदीस नंबर 1238 है, जिल्द अव्वल है उसकी भी, ये देख लें, ये मन ला याज़ुल फ़क़ीह जिल्द अव्वल है, शेख सदूक, पेज का नंबर है 211। ठीक है जी, ये आपके सामने, मैं दोबारा से जूम करके इसको और क्लियर कर देता हूँ ताकि ये हदीस का नंबर 938 आपके सामने आ जाए।
और हलबी ने एक मर्तबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि क्या हम नमाज में आइमा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकते हैं। आपने फरमाया इनका नाम। अब यहाँ पे लफ्ज़ इनका नाम अजमाली तौर पर जिक्र करो, ये लफ्ज़ बिल्कुल नहीं है हदीस के अंदर। मासूम ने फरमाया अजमलून, यानी कि खूबसूरती से लोग। ठीक है, अब बात तो वाज़ह होगी कि नमाज के अंदर मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम लेने की बात हो रही है। अब ये हदीस यहाँ से और दूसरी अल इस्तब्सार से। अब एक चीज़ आपके सामने और रखता हूँ, जो जिसको इस पे भी शक है उसका वो शक भी दूर हो जाएगा। अब ये किताब है मेरे हाथ में, ये भी शेख सदूक रहमा की किताब है। अब देख रहे सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल। तो अब जो पहली हदीस में बाकी कसर रह गई है ना, अब इस किताब से तफसीर नूर अल सकलैन से मैं पहले शो करता हूँ कि इस किताब से आपको वो सारी चीज़ जो है वाज़ह हो जाएगी। ये है तफसीर नूर अल सकलैन, जिल्द का नंबर 5 है। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद हसन जाफरी, और नज़र सानी की है हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी फाज़िल कुम। ठीक है जी, अदारे मिनहाजुल सालिहीन लाहौर, मुहद्दिस जरीर अलामतुल हबीब अल शेख अब्दुल्ला अल हवेज़ी। ये जो शेख अब्दुल्ला अल हवेज़ी की तफसीर नूर अल सकलैन, ये वो तफसीर है जो मदरसों में भी पढ़ाई जाती है। बल्कि बहुत से हज़रात ये जानते हैं, मुझे इसके बारे में वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। ये देख ले अंदर से भी तफसीर नूर अल सकलैन, ये जिल्द पंजम है। अब मैं उस पेज के ऊपर जाता हूँ जो मैंने मन ला याजुल फ़क़ीह की हदीस आपके सामने बयान की है। अगर उसमें भी किसी को थोड़ी बहुत ही गुंजाइश रह गई है लफ्ज़ अजमल उनके ऊपर, यानी कि उन्होंने लिखा है कि अजमाली तौर पे, तो अब इस हदीस से आके वो भी जो चीज़ है वो भी ज़ाहिर हो जाएगी कि वहाँ फ़कत सलवात पढ़नी है या उस अजमलान से जो मुराद है, मासूम ने जो फरमाया है कि खूबसूरती से लो, वो मुराद है, या अजमाली तौर पे उन्होंने जो लिखा है अजमाली तौर पे, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हालांकि हदीस के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद ही नहीं है। आप अरबी का मतन उसको देख ले जाके तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन इसकी तस्दीक के लिए मैं ये हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये तफसीर नूर अल सकलैन जिल्द नंबर पंजम है, और इसका पेज नंबर ये आपके सामने मैं अभी कर देता हूँ। ये देख लें, तफसीर नूर अल सकलैन पेज नंबर 294। ठीक है जी, ये तफसीर सूरह बनी इसराइल 17 नंबर सूरा है, जो कि सूरह बनी इसराइल है, और आयत का नंबर 110 है। और इस आयत के हुक्म में ही सब कुछ वाज़ह हो जाएगा। ये निशान लगे हुए हैं तफसीर अयाशी, और ये हदीस जो है ये आपको मैं किताबों के हवाले दे देता हूँ, इसके अंदर भी मौजूद है। ये तफसीर मेरे हाथ में तफसीर नूर अल सकलैन है, तफसीर अयाशी भी मेरे पास मौजूद है, तफसीर साफ़ी के अंदर यही हदीस आपको मिलेगी, तफसीर बुरहान के अंदर भी। ये 4 तफसीरों का हवाला दे रहा हूँ, तफसीर बुरहान, तफसीर अयाशी, तफसीर साफ़ी और तफसीर नूर अल सकलैन जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं। तो ये सब के अंदर यही बात आपको मिलेगी। ये मैं हदीस आपके सामने, ये हदीस जो है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है, जो कि अबू हमज़ा समाली, अबू हमज़ा समाली का नाम वो नाम है, मेरे ख्याल में आपको उसके बारे में मुझे मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। ये उन असहाब में शामिल है इमाम के जिनका बहुत बड़ा नाम है। तो ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, ये इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ये हदीस है। जाबर कहते हैं दूसरी हदीस जो है तफसीर अबू हमज़ा समाली से, मैं पहले ये दोनों की दोनों ये देखें निशान लगे हुए हैं। तफसीर अयाशी में अबू हमज़ा समाली से मनकूल है कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से वला तजर सलातिका की आयत मजीदा के मुतल्लिक़ सवाल किया। आपने फरमाया इसकी तफसीर ये है कि अली अलैहिस्सलाम की वलायत को बुलंद आवाज़ से बयान ना करो, और मैंने अली अलैहिस्सलाम को जो इज़्ज़त अता की है इसे बुलंद आवाज़ से बयान ना करो और इख्फात भी ना करो, यानी खुद इससे वो फ़ज़ाइल मत छुपाओ। मैंने इसे जो इज़्ज़त अता की है इससे बाखबर रखो। आगे ये हदीस है जनाब जाबर जाफ़ी से है। जनाब जाबर कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से वला तजहर बिसलातिक की तफसीर दरियाफ़त की, तो आपने फरमाया अली अलैहिस्सलाम की वलायत को बुलंद आवाज़ से मत बयान करो।
पस वो नमाज में है और मैंने अली अलैहिस्सलाम को जो अज़ा और इकराम दिया है इसे बुलंद आवाज़ से बयान ना करो और इख्फात ना करो, यानी खुद अली अलैहिस्सलाम से ये बातें मत छुपाओ। मैंने इसे जो इज़्ज़त दी है इसे इस से बाखबर रखो, और जहाँ तक वक्त तक बैन ज़ालिक का सबीला का तल्लुक है तो ये खुदा ये कह रहा है कि तुम मुझसे वलायत अली अलैहिस्सलाम को बुलंद आवाज़ से बयान करने का सवाल करते रहो। चनाचा अल्लाह ताला ने आपको गदीर खुम में इसके इजहार की इजाज़त दे दी थी, और इस दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन कुन्तु मौला फहाजा मन कुन्तु मौला फ़अली मौला अल्लाहुम्मा व आलमिन वरदा व अदा मिन अदान, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। खुदाया जो इससे मोहब्बत रखे तू भी इससे मोहब्बत रख, और जो इससे अदावत रखे तू भी इससे अदावत रख। तो ये देख लें कि जो बयान है कि इससे मुराद कि अली अलैहिस्सलाम नमाज में शामिल हैं, बस वो नमाज में है। और मैंने अली अलैहिस्सलाम को ये देखिए फरमाया अली अलैहिस्सलाम की विलायत को बुलंद आवाज़ से मत बयान करो। ये फिर दोबारा से जूम कर देता हूँ। बस वो नमाज में है, ये देख लें, बस वो नमाज में है, ये देखें, बस वो नमाज में है और मैंने अली अलैहिस्सलाम को जो अज़ा व इकराम दिया है इसे बुलंद आवाज़ से बयान ना करो। अब ये देखिए कि मौला फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वब तक बैन ज़ालिका सबीला का तल्लुक है तो खुदा ये कह रहा है कि तुम मुझसे वलायत अली अलैहिस्सलाम को बुलंद आवाज़ से बयान करने का सवाल करते रहो। चनाचा खुदा ताला ने आपको गदीर में इसके इज़हार की इजाज़त दे दी थी। तो अब गदीर खुम पे अली अलैहिस्सलाम की वलायत को नमाज में बयान किया जाने के अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, क्योंकि ये कुरान की आयत है कि ए मेरा रसूल ना अपनी नमाज में इसको बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना इसको छुपाओ। इससे मुराद क्या हो सकती है? साइल का सवाल ये है, वो चीज़ क्या है जो अल्लाह कह रहा है कि नमाज में ना बुलंद आवाज़ में पढ़ो ना इसको छुपाओ। तो ये मौला ने फरमाया कि इससे मुराद अली अलैहिस्सलाम की वलायत है। आप ये देख सकते हैं, अली अलैहिस्सलाम की वलायत को बुलंद आवाज़ से मत बयान करूँ, जब कोई वक्त आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा और तुम उस वक्त ऐलान कर देना। तो मौला ने फरमाया वो गदीर का मौका है जहां पर अल्लाह ने इजाज़त दे दी अब कि अब इसको छुपाना नहीं, अब बयान करना है। ये तफसीर नूर अल सकलैन। अब इससे वाज़िया जो पहली हदीस है ये उससे भी वाज़िया हदीस है कि यहाँ अली अलैहिस्सलाम की वलायत को गवाही देना ज़रूरी है, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम नमाज में शामिल हैं, बस वो नमाज में है। तो इससे बुलंद मेरे ख्याल में और मैं कोई हदीस बयान नहीं कर सकता। खैर, अब ये तीसरी किताब देखें, यह है सवाबुल अमाल, ये शेख सदूक रहमा की है। सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल, ये दो हिस्से हैं, सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल। दूसरा हिस्सा जो है वह अकाबुल अमाल के अंदर, ये शेख सदूक रहमा की किताब है। और ये भी पेज मैंने आपके सामने निशान लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, ये हवाला और ये दो हदीसें जो मैंने अभी आपके सामने बयान की थी। मैं किताब का हवाला फिर से, अकाबुल अमाल, पेज का नंबर 333, ठीक है जी। ये किताब का नंबर, आप नाम भी आपके सामने है, पेज का नंबर भी आप 333, पेज का नंबर सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल। और ये देखें, ये दो लाइनें लगी हुई हैं, ये इसलिए लगाई हुई हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए और मुझे भी। तो ये देखें जी, ये दो हदीस 17 नंबर और 18 नंबर, पेज का नंबर 333, किताब का नाम अकाबुल अमाल, दूसरा हिस्सा सवाबुल अमाल व अकाबुल अमाल, यानी इस किताब का दूसरा हिस्सा अकाबुल अमाल यानी कि गुनाहों की सज़ा। तो अब ये देखें, मैं ये हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ। और इन्हीं असनाद के साथ मोहम्मद बिन अहमद से, उन्होंने मोहम्मद बिन अली हमदानी से, उन्होंने हनान बिन सदीर से, उन्होंने अपने वालिद से रवायत की है। इन्होंने कहा कि मैंने अबू जाफ़र इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना, बेशक अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन दुनिया से निकलेगा नहीं निकलेगा जब तक जहन्नम के खोलते यानी गर्म पानी का घूंट ना पी ले। और फरमाया जो शख्स इससे मुराद अली अलैहिस्सलाम की वलायत की मुखालफत करता है
اس کے لیے